स्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी अपन को मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में समझेंगे। देखो मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालना है। क्वेश्चन अपन को दे रखा है, देखो द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। ठीक है, 10 मैच की सीरीज है और उसमें जो नंबर ऑफ गोल्स हैं वो कितने पड़े हैं। देखो 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3, ये अपन को ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अपन को दे रखे हैं और अपन को निकालना है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दीस स्कोर। ठीक है, अब देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। अपन को अगर मीन निकालना है तो सबसे पहले मीन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन x बार से, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं उनका सम। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन ऑब्जर्वेशन के नंबर्स। ठीक है, तो अगर इनका अपन सम करें तो देखो कितना आएगा 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 1 15 + 3 18 + 3 21 + 4 25 और +3 ये हुआ 28। तो ये 28 अपॉन, अच्छा नंबर कितने हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस अपन को दे रखे हैं 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 अपन को ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। डिवाइड करेंगे तो मीन पता लग जाएगा कि इसका मीन जो आ रहा है वो है 2.8। ठीक है, तो मीन तो निकल गया। अब अगर अपन को मोड निकालना है तो जो मोड होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो ही मोड होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी नंबर की, यानी मैक्सिमम कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। देखो तो सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, देखो इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार जो भी नंबर आएगा वो मोड हो जाएगा, यानी मोड निकल गया 3। ये सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, अब अगर अपन को निकालना है मीडियन। ठीक है, अगर अपन को मीडियन निकालना है तो मीडियन के दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर अपने पास इवन नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशन के, जो कि यहाँ पे हैं, क्योंकि अपन को 10 दे रखे हैं तो 10 इवन होता है। तो अगर अपने पास इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है और एक है ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसका अलग फॉर्मूला है। तो अगर अपने पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला लगता है n/2 टर्म। देखो इसको लगाना भी सीखेंगे अपन। n/2 टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। ठीक है, इसमें फॉर्मूला ये लगेगा। और अगर अपने पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2 टर्म। ठीक है, देखो लगाना सीखते हैं इसको। सबसे पहले देखो जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है ये इवन का है, क्योंकि जो अपने पास ऑब्जर्वेशन है वो है 10। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन है और 10 ऑब्जर्वेशन है तो इवन का है, ये इवन होता है 10। तो जो n है वो है अपने पास 10। ठीक है, और 10 होता है इवन। तो ये अपन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो पता है। तो अगर अपन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है तो मीडियन निकालने के, देखो मीडियन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड को z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो m इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इवन वाला लगेगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। ये लगाना है। n मेरे पास है, यहां पुट करो, देखो 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म और बाय 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 10/2 कितना हुआ 5th टर्म प्लस 10/2 यानी 5 प्लस 1 यानी 6th टर्म बाय 2। ठीक है, अब अच्छा ये तो अपन पुट करेंगे,
ये चीज तो अपन पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस अपन को दे रखे हैं मीडियन के लिए, ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि ये भूल जाते हैं अपन। तो मीडियन के लिए अपन सबसे पहले उन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं। ठीक है, अपन को इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। देखो मीन के लिए जरूरत नहीं है, मोड के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियन पूछे तो सबसे पहला काम यही है कि जो ऑब्जर्वेशंस अपन को दे रखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जमे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इनको इन असेंडिंग ऑर्डर अगर अपन इनको जमाते हैं तो अपन इसको कैसे लिखेंगे? देखो असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा अपने पास 1, ठीक है, फिर अपने पास एक 2 दे रखा है, ये 2, और फिर 4 टाइम्स 3 है, तो ये 4 टाइम्स 3, उसके बाद 2 टाइम्स 4 है, उसके बाद 1 टाइम 5 है। तो अब देखो 10 नंबर हो गए। ठीक है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर चल चुका है। उसके बाद अपन को n देखना है, 10 है जो इवन है, इवन का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू पुट करी तो अपन यहां पे पहुंच गए। तो 5th प्लस 6th टर्म बाय 2 करना है। अब 5th नंबर की टर्म कौन सी? देखो आगे से 5th नंबर की टर्म देखो तो ये है 3, और 6th नंबर की टर्म भी कितनी है? 3। तो इन दोनों को यूज करना है। ठीक है, तो 3 प्लस 5th नंबर की टर्म भी 3 है, 6th नंबर की टर्म भी 3 है, और बाय 2 यानी कितना आ गया? 6/2 यानी 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, वो मीन और मोड दे या नहीं दे, लेकिन क्वेश्चन में मीडियन फाइंड कराने के लिए जरूर देता है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है। और सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में हो जाती है कि अपन बिना असेंडिंग ऑर्डर में जमाए मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मीडियन बोला है तो सबसे पहला काम है अपना कि अपन उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। उसके बाद फिर n देखें कि n इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला, और अगर n ओड है तो ओड वाला फॉर्मूला। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये इवन वाला था, तो इवन वाला अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे वो ओड वाला ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं 15 स्टूडेंट्स के, वो है 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 और 60। आगे बोल रहा है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, सबसे पहले अपन मीन निकालें, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका क्या करना है? अपन को सम करना है। चलो सम करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 8 12 + 2 14 + 6 20 + 4 24 + 2 26 + 6 32 + 2 34 + 8 42 42 + 9। ठीक है, 51 हो गया। 51 + 1 52, तो ये 2 आ गया, 5 कैरी, 5 + 4 9 + 3 12 + 4 16, 16 + 5 21 + 4 25 + 6 31, 31 + 5 36, 36 + 4 40 + 4 9 49 + 5 54, 54 + 9 63, 63 + 4 67, 67 + 4, ठीक है, 71 और 71 + 5 76, 76 + 6, ठीक है, 76 + 6 82। तो ये आया 8 2 और 2। ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है अपने पास? 15 है। ठीक है, तो अब इसको अपन डिवाइड करें तो कितना आएगा? देखें 8 2 2 में अपन 15 का डिवाइड करते हैं, 5 बार जाएगा
75 और फिर अपने पास बचेगा 7 और 2, तो ये 4 बार जाएगा 60, फिर 2 और 1.0 और फिर 8 बार, तो ये आ रहा है 54.8। ठीक है, तो मीन तो निकल गया इसका 54.8। अगर अपन को मोड निकालना है तो मोड क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा बार हो रहा है, देखो 41, 40 सब सिंगल सिंगल है, 40 देखो 2 बार है, 40 अपने पास 2 बार है, 3 बार कोई नंबर हो, देखो 52 भी अपने पास, अच्छा 52 3 बार है, तो ये 52, ये 52 और ये 52, ठीक है, तो 40 ना होके इसका मोड क्या होगा, 52 होगा, क्योंकि 52 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अपन को अगर मीडियन चाहिए तो मीडियन के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, देखो तो सबसे पहले 42 टाइम्स, तो ये 40, ये 40, उसके बाद 41, 41 के बाद 42, 42 एक ही टाइम में, तो 42 हो गया, 42 के बाद 46, ठीक है, तो ये 46 हो गया है, 46 के बाद 48, तो ये 48 के बाद 50 नहीं है अपने पास, 51 भी नहीं है, 52 3 टाइम्स है, तो 52 और 52, उसके बाद 52 के बाद अपन आगे चले, अच्छा सबसे कम 39 भी अपने पास, तो 40 के आगे आएगा 39, ठीक है, उसके बाद 52 के बाद अपने पास है 54, तो ये 54 हो गया, 54 के बाद अपने पास 60 आ रहा है, तो ये 60 के बाद 62 आ रहा है, ये 62 के बाद अपने पास आ रहा है 96 और फिर आ रहा है 98, तो 96 और 98 चेक करते हैं कि 50 ही है क्या, ठीक है, तो ये अपने पास ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में जम गए। इसके बाद ये जो n है वो अपने पास 15 है, और 15 है जो क्या है, ओड नंबर है, तो अगर ओड नंबर है तो मीडियन m का फॉर्मूला क्या होगा, n + 1/2 टर्म, तो n की जगह पुट करते हैं 15 + 1/2 टर्म यानी 16/2 टर्म यानी 8th टर्म। अब 8th टर्म आगे से काउंट करो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर की, तो 8th नंबर पे आ रहा है 52, तो ये हुई मीडियन। ठीक है, तो क्लियर समझ आ गया कि ओड और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए अपन मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है।